तो जो UFC 329 का मेन इवेंट है, मैक्स हॉलोवे और कॉनर मैकग्रेगर, उस बारे में बात करेंगे आज। पूरी डीप एनालिसिस और प्रेडिक्शन करूंगा मैं लास्ट में। तो देखिए, एक तो 5 साल बाद वापसी कर रहे हैं कॉनर मैकग्रेगर, और 6:30 बजे संडे को मेन कार्ड स्टार्ट हो जाएगा, 12 जुलाई की सुबह। तो बहुत ही टॉप लेवल स्ट्राइकर्स हैं दोनों, लेकिन 5 साल बाद वापसी करना, वो भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। और उनके सामने जो फाइटर है मैक्स हॉलोवे, वो काफ़ी एक्टिव रहे हैं रिसेंटली, जैसे कि जस्टिन गेजी, इलिया टोपुरिया, अलेक्जेंडर वोल्कानस्की। ऐसे फाइटर्स से उनकी फ़ाइट होती रही है ना। पिछले 2-3 सालों में उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे जो कंटेंडर्स हैं उनसे फ़ाइट की है। लेकिन ये जो एक तरफ मैकग्रेगर हैं, ये आ रहे हैं 5 साल बाद। जो 2021 में डस्टिन पोरियर से ये हारे थे, उसके बाद इन्होंने वापसी नहीं की। 4-5 साल लग गए, 5 साल टू बी प्रिसाइज। और बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब इसकी हाइप बनी हुई है, क्योंकि मैकग्रेगर का बहुत नाम था एक वक्त पे, है ना। बहुत अच्छी ट्रैश टॉकिंग करते थे, बहुत अच्छे फाइटर भी थे एक वक्त पे, जब उनका प्राइम था तो बहुत ही ज़बरदस्त थे। और ये मैच एक्साइटिंग इसीलिए भी है क्योंकि दोनों हाई लेवल स्ट्राइकर्स हैं। अगर उनके सामने कोई रेसलर या ग्रैपलर होता तो हो सकता है कि मैकग्रेगर का जो वो है, क्या बोलते हैं, पलड़ा थोड़ा नीचे होता। लेकिन दोनों ही स्ट्राइकर हैं, तो आप मैकग्रेगर को कैसे भी कम नहीं आंक सकते। चाहे कोई भी स्ट्राइकर हो, वो किसी को भी नॉकआउट कर सकते हैं। मतलब स्ट्राइकिंग में अगर कोई बहुत अच्छा ग्रैपलर है तो हो सकता है उनको दिक्कत दे, जैसे कि खबीब ने दी थी, एक तरफा ही हराया था उनको। तो अगर आप बात करें उसकी, तो जैसे कि काउंटर स्ट्राइकिंग है, वो मैकग्रेगर की बेहतर है, नो डाउट। उन्होंने जोजे आल्डो, एडी एल्वारेज जैसे फाइटर्स को फिनिश किया था। मतलब फिनिश, पूरे 5 राउंड्स भी नहीं गई थी वो फाइट। तो सोचो, उनकी इतनी अच्छी हिस्ट्री है। जबकि जो मैक्स हॉलोवे हैं, इनकी जो टेक्निक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो नॉकआउट पावर मैकग्रेगर जैसी तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास है। लेकिन जो ये वो रिसेंटली एक्टिव रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इनका पलड़ा भारी रहेगा थोड़ा सा। ऐसा मुझे लग रहा है कि मैक्स हॉलोवे का जो हालिया फॉर्म है, उसको देख के यही लग रहा है कि मैक्स हॉलोवे जीत जाएंगे। मैं उनको ही एज देना चाह रहा हूँ। मुझे यही लग रहा है कि मैक्स हॉलोवे ही जीतेंगे। इतने साल बाद वापसी करना मुश्किल है, बट आप कभी काउंट आउट नहीं कर सकते। आप सोचें कि नहीं नहीं, मैकग्रेगर तो नहीं जीतेगा, इतने साल बाद आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन ये या वो, लेकिन आप मैकग्रेगर को काउंट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि एक पंच से वो मैच पलट सकते हैं। एक पंच से जोसे आल्डो को उन्होंने हराया था 13 सेकेंड्स में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट फेदर वेट थे जोसे आल्डो, जिनको 13 सेकेंड्स में नॉकआउट किया था उन्होंने। और थोड़ी इनकी हिस्ट्री भी रही है, 2013 में शायद ये मैकग्रेगर की और जोसे आल्डो की फ़ाइट हुई थी, जो कि यूनानिमस डिसीजन से मैकग्रेगर जीते थे। तो फिर आप कुछ नहीं कह सकते हो, बट फिर भी देखो, प्रेडिक्ट तो करना ही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्स हॉलोवे का पलड़ा थोड़ा सा भारी, उनकी जो रिसेंट एक्टिविटी है उसके बेसिस पे मैं देना चाहता हूँ। लेकिन जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो बिल्कुल देखने लायक होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि मैकग्रेगर की ट्रैश टॉकिंग का तो फिर कोई जवाब है ही नहीं। देखते हैं मैक्स होलोवे का क्या रिएक्शन रहता है, वो अनरिएक्टिव रहते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं। मेन चीज़ है उनका आधा गेम तो मैकग्रेगर का वही है कि वो अपने अपोनेंट के दिमाग से खेलते हैं। अगर आपका दिमाग एकदम काम है, जैसे कि खबीब का था, उन्होंने ज़्यादा रिएक्शन तब नहीं दिया, बस जब लेना था बदला उस वक्त लिया है। तो होलोवे को अगर जीतना है तो पहले तो अपने माइंड पे कंट्रोल दिखाना पड़ेगा। कंट्रोल दिखा के आप फाइट में रेकलेस नहीं हो सकते, क्योंकि मैकग्रेगर के खिलाफ छोटी सी गलती भी सीधा आपको नॉकआउट कर सकती है। तो आपको अपने गेम प्लान पे ध्यान देना, ये नहीं कि जिस तरह मैकग्रेगर आपको अगर उकसाए तो आपको उसमें बहकावे में नहीं आना है। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और जो मेन इवेंट है, वो मेन कार्ड जो है वो 6:30 बजे शुरू होगा, 12 जुलाई को इंडिया में। और इनकी आखिरी फाइट होगी मेन इवेंट का भी। मेन कार्ड का जो मेन इवेंट है वो है कॉनर मैकग्रेगर का और मैक्स हॉलोवे का। तो मेरी फाइनल प्रेडिक्शन है मैक्स हॉलोवे। अब देखते हैं क्या होता है उस दिन। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए।
चलिए ठीक है।